मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर बोले, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं भाई आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संदीप एकेडमी में। तो भाई आज हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो तो दोस्त, आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन, जो हम लोग कल इससे पहले वीडियो में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखे थे त्रिकोणमिति अनुपात का, उसी पर आधारित होगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार भाई टेबल को फिर से देख लो। देखो क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू कितना है 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू 1। भाई देखो, साइन और कॉस आपस में बराबर कब होते हैं? तो साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा होता है, साइन ए बराबर कॉस बी होता है। देखो, साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है? मान लेते सब, जब साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होता है तो कॉस 90 अंश की वैल्यू कितना होता है? देखो, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होता है तो कॉस 90 अंश की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अर्थात जब ए प्लस बी, अर्थात इनके कोणों का योग 90 अंश होता है, साइन और कॉस के कोणों का योग, अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल 90 अंश होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे साइन 45 अंश, अगर हम लोग साइन 45 अंश ले रहे हैं तो 45 पर साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं। साइन 45 पर 1/√2 होता है तो कॉस 45 पर 1/√2 होगा, क्योंकि 45 45 90 हो जाएगा। यदि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है तो कॉस 30 अंश का वैल्यू √3/2 होता है। 60 30 90 होता है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो साइन और कॉस कहाँ पास बराबर होते हैं भाई? तो जब इनका योग a प्लस बी इज इक्वल 90 अंश होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई इसी प्रकार हम बात करते हैं tan थीटा का और cot थीटा का। देखो tan थीटा, देखो भाई tan a बराबर cot b होता है, और a और b का मान कब इक्वल होता है? जब a प्लस b बराबर 90 अंश होगा। अर्थात जब इनका कोणों का योग 90 अंश होगा तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? tan cot के बराबर हो जाएगा। जैसे tan 45 अंश की वैल्यू 1 होता है तो cot 45 अंश की वैल्यू भी 1 ही होता है, क्योंकि 45 45 90। tan 60 अंश की वैल्यू √3 होता है तो cot 30 अंश की वैल्यू √3 होता है, क्योंकि ये cot 60 और 30 कितना होता है? 90। तो 60 और 30 90 होता है, इसलिए जब इनके कोणों का योग a प्लस बी, अर्थात कोणों का योग जब इक्वल होगा, मतलब 90 अंश के बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार साइन कॉस के बराबर होता है, tan कॉट के बराबर होता है। और अगला है सेक ए बराबर कॉसेक बी। सेक ए और कॉसेक बी कहाँ पास बराबर होते हैं? जब a प्लस बी का मान कितना होगा? 90 अंश होगा, तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। a प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 68 अंश प्लस साइन स्क्वायर 22 अंश अपान 2 कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, ये लिखा हुआ है। इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन ए बराबर कॉस बी होता है, अर्थात a प्लस बी बराबर जब 90 अंश होगा तो साइन ए बराबर कॉस बी। देखो यहाँ 68 डिग्री लिखा है, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, अर्थात a बराबर यदि 68 हो जाएगा तो b किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये 68 22 90 होता है तो साइन स्क्वायर 68 के दर पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 22 अंश, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अर्थात क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 22 अंश प्लस साइन स्क्वायर 22 अंश। अपान में क्या लिखा हुआ है? देखो, अपान 2 कॉस स्क्वायर 17 अंश। देखो, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ये कॉस स्क्वायर 73 अंश को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, जब a प्लस बी बराबर 90 अंश होगा, अर्थात b का मान 73 दे रखा है, तो a का मान कितना हो जाएगा कि 90 हो जाए, तो a बराबर 17 अंश। यदि a बराबर 17 अंश हो जाएगा तो a प्लस बी अर्थात 73 प्लस 17 90 हो जाएगा। अर्थात कॉस स्क्वायर 73 के दर पर साइन स्क्वायर 17 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। अर्थात कॉस स्क्वायर 17 अंश
कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस साइन स्क्वायर 17 अंश, ये हो जाएगा। अब देखो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर देखो कॉस स्क्वायर 22 अंश प्लस साइन स्क्वायर 22 अंश अर्थात क्या हो जाएगा 1, अपन नीचे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस साइन स्क्वायर 17 अंश, नीचे क्या हो जाएगा 2, 2 से क्या 1 से मल्टीप्लाई करके 2, अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है, कॉस 35 अंश अपान साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश अपान कॉस 79 अंश माइनस 2 कॉस 27 अंश इंटू कॉसेक 63 अंश। देखो कॉस 35 साइन के बराबर कब होगा, जब साइन ए और बी का मान 90 अंश होगा, अर्थात 35 अंश दे रखा है कॉस 35 साइन 55 के बराबर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा साइन 55 अंश अपान प्लस साइन 11 अंश अपान कॉस 79 अंश लिखा हुआ है। तो साइन 11 अंश किसके बराबर होगा, जब a प्लस बी का मान 90 हो जाएगा, अर्थात साइन 11 को लिख सकते हैं कॉस 79। भाई 11 देखो 11 प्लस 79 क्या होता है 90 होता है, इसलिए a प्लस बी जो साइन 11 था ये कॉस 79 के बराबर होगा, इसलिए हमने लिख दिया कॉस 79 अपान कॉस 79। आगे क्या लिखा है देखो 2 कॉस 27 अंश, कॉस 27 अंश देखो 27 प्लस 63 90 होता है, 27 प्लस 63 कितना होता है 90। तो जो कॉस 27 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, अगर ये a प्लस बी बराबर होगा तो कॉस 27 साइन 63 के बराबर होगा, अर्थात इसी तरह पे क्या लिख सकते हैं साइन 63 इंटू कॉसेक 63। देखो अब साइन 55 अपान साइन 55 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, कॉस 79 अपान कॉस 79 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस देखो साइन किसके अपोजिट होता है कॉसेक के, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसलिए साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो मतलब 2 इंटू 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 माइनस 2 अर्थात कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, देखो कॉस स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 61 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये फोकस करना, कॉस स्क्वायर 29 देखो 29 प्लस 61 बराबर 90 अंश होता है, अर्थात कॉस 29 को लिख सकते हैं साइन 61, साइन स्क्वायर 61 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 61 अंश, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 साइन 58 अंश अपान कॉस 32 अंश प्लस 2 कॉस 62 अंश अपान 5 साइन 28 अंश इज इक्वल टू, देखो होता क्या है 58 प्लस 32 बराबर 90 होता है, तो जो साइन 58 लिखा है दोस्त इसे कॉस 32 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी बराबर 90 अंश होगा, तो जो a का मान होगा साइन a कॉस b के बराबर होगा, अर्थात 3 कॉस 32 अंश अपान कॉस 32 अंश प्लस 2 कॉस 62 अंश अपान 5 साइन 28। देखो 62 प्लस 28 इज इक्वल 90 होता है, जो कॉस 62 लिखा है इसे हम लोग साइन 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 62 इज इक्वल साइन 28 डिग्री होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन 28 डिग्री अपान 5 साइन 28 डिग्री, तो क्या हो जाएगा देखो कॉस 32 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, साइन 28 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3/5 प्लस 2/5, ऊपर 3 2 5 हो जाएगा, अर्थात 5/5, आंसर कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 35 अंश कॉसेक 55 अंश माइनस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। देखो सेक 35 55 90 होता है, तो सेक चेंज होगा कॉसेक में, अर्थात कॉसेक 55 अंश हो जाएगा सेक 35 के बराबर, तो सेक 35 बराबर कॉसेक 55,
देखो सेक 35 कॉसेक 55 के बराबर होगा, अर्थात ए प्लस बी बराबर 90 अंश होते हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो सेक 35 के दर पर लिख सकते हैं कॉसेक 55 अपान क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 55। देखो कॉस 25 साइन 65 के बराबर होगा, क्योंकि ए प्लस बी 25 प्लस 65 90 होता है, इसलिए साइन कॉस आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कॉस 25 की दर पे लिख सकते हैं साइन 65 अपान साइन 65। देखो कॉस 55 से कॉस 55 कैंसिल हो जाएगा, साइन 65 से साइन 65 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस 1 इज इक्वल 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो सीजीएल के सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, कॉसेक 56 अंश इंटू कॉस 34 अंश माइनस कॉस 59 अंश माइनस कॉस 31 अंश लिखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक, देखो क्या होता है, कॉसेक 56 सेक 34 के बराबर होता है, क्योंकि 56 प्लस 34 90 होता है। अगर ए प्लस बी 90 होगा तो कॉसेक सेक के बराबर होगा। इसी प्रकार कॉस 59 साइन 31 के बराबर होता है, 59 प्लस 31 90 होता है, इसलिए कॉस साइन के बराबर हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 56 के दर पर सेक 34 लिख सकते हैं, अर्थात सेक 34 इंटू कॉस 34 माइनस साइन 31 इंटू कॉसेक 31 हो जाएगा। देखो साइन कॉस के अपोजिट, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। देखो ये होता है कॉस सेक के उल्टा होता है कॉस थीटा इज इक्वल 1 अपान सेक थीटा। तो सेक थीटा इधर जाएगा, अर्थात कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इधर देखो साइन थीटा 1 कॉसेक का उल्टा होता है, जब कॉसेक थीटा इधर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। आंसर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, छठवां, ये छठवां नहीं है, 7वां है दोस्त, छठवां तो इससे पहले वाला था, 7वां है। देखो एक्सप्रेस साइन 74 प्लस टेन 74 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। देखो क्या कह रहा है, जो साइन 74 अंश है और टेन 74 अंश है, इसको 0 और 45 अंश के बीच में इन्हें कैसे लिखा जा सकता है, ये ऑप्शन दे रखा है। 0 और 45 अंश के बीच में, मतलब ये 74 अंश 45 से बड़ा है मान, 74 अंश, तो 0 और 45 के बीच में इनका मान लाना है। देखो साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब a प्लस बी बराबर 90 अंश हो। देखो साइन 74 अंश बराबर हो जाएगा कॉस 16 का, क्यों, क्योंकि 74 प्लस 16 बराबर 90 अंश होता है, और जब ये a प्लस बी बराबर 90 अंश होगा तो साइन किसके बराबर हो जाता है, कॉस के। तो साइन 74 कॉस 16 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये जो साइन 74 लिखा है ना, इसे कॉस 16 लिख सकते हैं, कॉस 16 प्लस टेन 74 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 16 के, क्योंकि a प्लस बी बराबर 90 अंश, जब a प्लस बी बराबर 90 अंश होता है तो कॉट टेन के बराबर टेन कॉट के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, टेन 74 को लिख सकते हैं कॉट 16, अर्थात कॉस 16 प्लस टेन 16। देखो 0 और 45 अंश के बीच की ही वैल्यू है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। भाई एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, उसे कमेंट बॉक्स में करके बताना क्या आंसर आएगा, सॉल्यूशन उसका करके बताना, आंसर बताना बस, केवल कमेंट बॉक्स में बताना। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। ओके, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।